हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग जो क्लास 10th का यहां पर है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जिसमें 45 VVI दही वाले मगमा जो होता है हिंदी का, जिसका लेखक श्रीनिवास जी हैं। और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। मतलब आप सभी लोग को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार समझ देते हैं। यहाँ पर 45 VVI प्रश्न को करने वाले हैं और वह चैप्टर क्या है, दही वाला मंगमा। दही वाले मंगमा से हम लोग पूरे 45 प्रश्न को करने वाले हैं। और इनके लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। तो इनका एक कहानी है दही वाले मंगमा, उसके अंतर्गत जो भी 45 प्रश्न आएगा उससे हम लोग सही तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है पूरे 4500 क्वेश्चन का। यानी कि जब तक हमारा परीक्षा हो जाता है क्लास 10th का, जब तक ना हो जाए तब तक हम लोग पूरे 4500 प्रश्न को ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, इसके लिए सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर प्रेस कर देना है और फिर सब्सक्राइब शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, फिर लाइक कर देना है सबसे लास्ट में। और यहाँ पर करते हैं अब वीडियो का शुरुआत। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मेथड समझा देते हैं कि किस प्रकार से है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दही वाले मंगवा, सॉरी यहाँ पर कटा हुआ है। इससे 45 MCQ हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ रहेगा और सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे और यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। 1 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दही वाली मंगमा किसका व्यापार करती थी। जो दही वाली मंगमा थी वो किसका व्यापार करती थी, दूध का, दही का, मक्खन का या घी का। तो जो दही वाली मंगमा थी वह किस चीज़ का व्यापार करती थी, तो वह दही का व्यापार करती थी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगमा कहाँ रहती थी। जो मंगमा थी वह कहाँ रहती थी, गाँव में या शहर में या बस्ती में या झोंपड़ी में। तो जो मंगमा थी वह कहाँ रहती थी, तो वह एक बस्ती में रहती थी। यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर 3 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का मुख्य गुण क्या था। ऑप्शन ए चालाकी, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी क्रूरता और ऑप्शन डी यहाँ पर आलसी है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ईमानदारी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 3 नंबर के बाद 4 नंबर में चलते हैं और 4 नंबर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा रोज सुबह क्या लेकर निकलती थी। मंगमा जो थी वह सुबह क्या लेकर निकलती थी, सब्जी लेकर निकलती थी, दूध लेकर निकलती थी, या दही निकलती थी, या फल निकलती थी। तो यहाँ पर जो दही वाली मंगवा थी वह सुबह क्या लेकर निकलती थी, तो दही लेकर निकलती थी। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और अब 4 के बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगवा लोगों से कैसा व्यवहार करती थी। जो मंगवा थी वह लोगों से कैसे व्यवहार करती थी, कठोर, रूखा या प्रेमपूर्ण या घमंडी। जो मंगवा थी वह कैसे व्यवहार से रहती थी, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो कैसा व्यवहार से करती थी, प्रेमपूर्ण, यानी कि जो जिस प्रकार से बोलता था उस प्रकार से मंगवा भी बात करती थी। यहाँ पर चलते हैं, मंगवा के जीवन किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो मंगवा थी उसका जीवन किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है कि अमीर वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी शासक वर्ग। तो बताइए कि मंगवा का जो जीवन वर्ग था वह किस वर्ग का प्रतिनिधित्व थी। तो वह यहाँ पर श्रमिक वर्ग, यानी कि रोज दही बेचती थी और दही से जो इनकम होता था उसी को खाती थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगवा की पहचान किस नाम से थी। दूध वाली से, दही वाली मंगवा से, सब्जी वाली से या ग्वालन से। तो जो दही वाली थी मंगवा थी, यहाँ पर मंगवा का पहचान किस नाम से किया जाता था, तो किस नाम से किया जाता था, चैप्टर का नाम ही है दही वाली मंगवा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पूरे 45 प्रश्न हैं। तो 45 प्रश्न सिर्फ दही वाली मंगवा से हैं। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 4 या 5 की संख्या में आएंगे। तो आप सभी को यहाँ पर पूरे 45 में से 4500 प्रश्न को सही करना है, पता ना कौन सा प्रश्न आ जाए। जैसे मान के चलिए कि आप सभी का टारगेट 40 है और इसमें 5 प्रश्न जो आपसे गलत हुआ है वही आ जाए, तो इसे सही तरीके से देखते हुए चलना है। चलिए अब सभी प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मंगवा का जीवन किस पर आधारित है, व्यापार पर, मेहनत पर, छल पर या चोरी पर। तो जो मंगवा थी उसका जीवन किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, यहाँ पर मेहनत पर, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं और 9 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किस प्रकार की स्त्री थी।
जो मंगमा थी वह किस प्रकार की स्त्री थी? स्वार्थी थी, परिश्रमी थी, आलसी या घमंडी थी? तो यहाँ पर मंगमा जो थी वह किस प्रकार की महिला थी या स्त्री थी? वह किस प्रकार की थी? तो परिश्रमी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा सही। 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं, और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा के पास क्या अधिक नहीं था? मंगमा के पास क्या अधिक नहीं था? धन नहीं था, मेहनत नहीं था, अनुभव नहीं था या ईमान नहीं था? तो मंगमा के पास क्या अधिक नहीं था? तो वह धन नहीं था। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा सही होगा? धन नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर में चलते हैं, और 11 नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का स्वभाव कैसा था? मंगमा का जो स्वभाव था वह कैसा था? सरल था, क्रोधी था, घमंडी था या निर्दयी था? तो यहाँ पर बताना है कि दही वाली मंगमा जो थी उसका स्वभाव कैसा था? तो उसका सरल स्वभाव था, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर देखते हैं, और 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 12 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा की आय का साधन क्या था? नौकरी था, खेती थी कि दही थी या सिलाई था? तो बताइए कि यहाँ पर मंगमा का जो साधन था इनकम का वह क्या था? तो वह दही बेचना था, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका सही हो जाएगा। 12 के बाद अब 13 नंबर चलते हैं, और 13 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा कहानी का मुख्य संदेश क्या था? जो मंगमा कहानी है उसका क्या संदेश है? तो धन का महत्व संदेश है, श्रम का महिमा है, शिक्षा का महत्व है या सत्ता का प्रभाव है? तो यहाँ पर मंगमा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका मुख्य संदेश क्या है? श्रम का महिमा है, यानी कि ऑप्शन संख्या 20 का सही हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर देख लेते हैं, यहाँ पर श्रम का महिमा है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगमा का जीवन कैसा था? ऐशो आराम वाला था, मतलब कि जो ऐसे कहते हैं कि ऐशो आराम वाला, तो ऐशो आराम वाला था, संघर्षपूर्ण था या विलासितापूर्ण था या आरामदायक था? तो दही वाली जो मंगमा थी उसका जीवन काल कैसा था? तो उसका जीवन काल जो था वह संघर्षपूर्ण था, यानी कि इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा की सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? पैसा, जमीन, मेहनत या रिश्ते? तो जो मंगमा थी उसका सबसे बड़ी पूंजी क्या था? तो उसका बड़ी पूंजी तो जो थी वह मेहनत थी, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 15 के बाद अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मंगमा किस समय दही बेचने जाती थी? जो मंगमा थी वह किस समय दही बेचने जाती थी? ऑप्शन ए दोपहर, ऑप्शन बी शाम, ऑप्शन सी सुबह या ऑप्शन डी रात? तो मंगमा जो थी दही किस समय बेचा करती थी, यानी कि वह जो दही बेचती थी वह सुबह बेचती थी। ऑप्शन संख्या सी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर को देखते हैं, और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि जो मंगमा की कहानी किस प्रकार की है? हास्य है, प्रेरक है, रोमांचक है या डरावना है? तो 17 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का कहानी किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? तो यह एक जो है प्रेरक कहानी है, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा लोगों में किस लिए प्रसिद्ध थी? मंगमा जो थी वह किस लिए प्रसिद्ध थी? झगड़ने के लिए या झगड़े के लिए, ईमानदारी के लिए या चोरी के लिए या आलस्य के लिए? तो वह किस प्रकार से प्रसिद्ध थी? वह जो प्रसिद्ध थी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर चलते हैं, और 19 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किस समाज की प्रतिनिधि थी? जो मंगमा थी वह किस समाज की प्रतिनिधि थी? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, श्रमिक वर्ग के, व्यापारी वर्ग के? तो वह किस वर्ग के प्रतिनिधित्व? तो श्रमिक वर्ग के, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका सी सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर देखते हैं, और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा के जीवन में सबसे बड़ा सहारा क्या था? मंगमा के जीवन में सबसे बड़ा सहारा क्या था? धन था, भाग था, मेहनत था या चालाकी था? तो जो मंगमा थी उसका सबसे बड़ा जो जीवन का सहारा था वह क्या था? वह सिर्फ मेहनत था, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आज हम लोग पूरे 45 प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आधा प्रश्न खत्म हो गया है, आधा बचा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि मंगमा
किस बात पर विश्वास करती थी? जो मंगमा थी वह किस बात पर विश्वास करती थी? भाग पर, मेहनत पर, छल पर या झूठ पर? तो मंगमा किस बात पर जहाँ पर है विश्वास करती थी, तो जो मंगमा थी वह मेहनत पर विश्वास करती थी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 के बाद 22 देखते हैं, और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा की भाषा कैसी थी? मंगमा का भाषा जो थी वह कैसी थी? तो जो मंगमा की भाषा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, कठोर था, सरल था, घमंडी था या अपमानजनक था? तो मंगमा का भाषा कैसा था? मंगमा का भाषा जो था वह सरल था। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने बाकी हैं जो कि VVI के रूप में माना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगमा का चरित्र क्या सिखाता है? लालच सिखाता है, सच्चाई सिखाता है या छल या डर? तो मंगमा का जो चरित्र है वह क्या सिखाता है? तो वह हमें सच्चाई को सिखाता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। 23 के बाद 24 नंबर देखते हैं, और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का दिनचर्या कैसी थी? मंगमा का दिनचर्या कैसी थी? अनियमित, आलसी, नियमित या अव्यवस्थित? तो दही वाली मंगमा जो थी उनका दिनचर्या कैसे था? तो वह नियमित था, यानी कि डेली वह दही बेचने के लिए निकल जाती थी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 24 के बाद 25 नंबर देखते हैं, और 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मंगमा के जीवन का आधार क्या था? मंगमा का जो था वह जीवन का आधार क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन व्यापार लिखा हुआ है, श्रम लिखा हुआ है, सहायता लिखा हुआ है या उधार लिखा हुआ है? तो बताइए कि यहाँ पर मंगमा का जीवन का आधार क्या था? तो वह श्रम था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं, और 26 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किससे संतुष्ट रहती थी? किससे संतुष्ट रहती थी? कम आय से, अधिक धन से, झूठ से या चालाकी से? तो यहाँ पर मंगमा जो थी वह किससे संतुष्ट रहती थी? तो वह कम आय से ही संतुष्ट रहती थी, यानी कि उसे अधिक धन का लालच नहीं था। वह जितना दिन भर में आ जाए उसी से खुश रहती थी, यानी कि कम भी आय आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं था, वह बहुत खुश रहती थी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 के नंबर में देखते हैं, लिखा हुआ कि मंगमा की कहानी किस भावना को दर्शाता है? करुणा को दर्शाता है, घृणा को, ईर्ष्या को या अहंकार को? तो मंगवा का कहानी किस भाव को दर्शाता है? तो जो मंगवा का कहानी है वह हमें करुणा को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 27 नंबर के बाद 28 नंबर देखते हैं, और 28 में लिखा हुआ है कि मंगवा का व्यवहार ग्राहकों के प्रति कैसा था? मंगवा का व्यवहार ग्राहकों के प्रति कैसा था? निर्दयी था, प्रेमपूर्ण था, अपमानजनक था या रूखा था? तो कैसा था? इसका सही आंसर कौन सा होगा? कि प्रेम पूर्वक था, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं, और 29 नंबर में लिखा हुआ कि मंगमा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मंगमा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? चालाकी थी, परिश्रम था, आलस्य था कि क्रोध था? तो यहाँ पर मंगमा का जो था क्या कहते हैं उसे, सबसे बड़ी विशेषता थी वह क्या थी? परिश्रम था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं, और 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 30 में है कि मंगमा का जीवन किससे भरा है? विलास से भरा हुआ है, संघर्ष से है या आराम से है या घमंड से है? तो मंगवा का जो है जीवन वह संघर्ष से भरा हुआ है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर देखते हैं, और 31 नंबर में लिखा है कि मंगवा की कहानी किस विषय पर आधारित है? राजनीतिक पर, समाज पर, श्रम पर या युद्ध पर? तो मंगवा का कहानी जो है वह श्रम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर देखते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि मंगवा का कार्य समाज को संदेश देती है। क्या संदेश देती है? छल करो या मेहनत करो या झूठ बोलो या डर पैदा करो? तो मंगवा का कहानी जो है या मंगवा का जो कार्य है वह समाज को कैसा संदेश देता है? तो मेहनत करने का संदेश देता है। 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं, और 33 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगवा का आय सीमित क्यों था? आलस्य के कारण, साधन सीमित होने के कारण, चोरी के कारण या झगड़े के कारण? तो जो मंगमा थी उसका आय, जिसको आय कहते हैं, आय सीमित क्यों था? तो उसका आय जो सीमित था साधन सीमित होने के कारण, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर देखते हैं, और 34 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का जीवन हमें क्या सिखाता है? धर्म सर्वोपरि है, श्रम से सम्मान मिलता है, समान नहीं, श्रम से सम्मान मिलता है, चालाकी जरूरी है, भाग्य सब कुछ है? तो यहाँ पर हमें क्या सिखाता है?
जो मंगमा थे उसका जीवन हमें यहाँ पर सिखाता है कि श्रम से सम्मान मिलता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 के बाद आप 35 नंबर देखते हैं और 35 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का स्वभाव बच्चों के प्रति कैसा था, कठोर था, स्नेहपूर्ण था या क्रूर था, उपेक्षापूर्ण था। तो जो मंगमा थे उसका स्वभाव बच्चों के प्रति कैसा था, तो स्नेहपूर्ण था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किस पर निर्भर नहीं करती थी, मेहनत पर, स्वयं पर, दूसरे की दया पर या ईमानदारी पर। तो जो मंगमा थी वह किस पर विश्वास नहीं करती थी या किस पर निर्भर नहीं थी, तो जो मंगमा थे वह दूसरों की दया पर निर्भर नहीं थी, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं और 37 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा की कहानी यथार्थवादी क्यों है, मंगमा की कहानी यथार्थवादी क्यों है। तो जो मंगमा है उसका ऑप्शन देख लेते हैं और ऑप्शन में लिखा हुआ है कल्पना के कारण, समाज के सत्य चित्रण के कारण, समाज के सत्य चित्रण के कारण, रोमांच के कारण, हास्य के कारण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह समाज के सत्य चित्रण के कारण, यानी कि ऑप्शन बी। 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं और 38 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का जीवन किन लोगों जैसा था। जो मंगमा है उसका जीवन किन लोगों के जैसा था, अमीरों के जैसा, श्रमिकों के जैसा, शासकों के जैसा या व्यापारियों के जैसा। तो मंगमा का जीवन किन लोगों के जैसा है, तो किन लोगों के जैसा है, तो श्रमिकों के जैसा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं और 39 नंबर में लिखा हुआ है, 39 नंबर देख लेते हैं। 39 में लिखा हुआ है कि मंगमा के जीवन में सुख का स्रोत क्या था, सुख का जो स्रोत था वह क्या था, धन था, संतोष था या सत्ता था या आराम था। तो जो मंगमा थे उसका जीवन का सुख का जो स्रोत था वह संतोष था, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर देखते हैं और 40 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा का श्रम किससे था, यहाँ पर मंगमा का संघर्ष किससे था, समाज से था, गरीब से था, शासन से था या परिवार से था। तो जो मंगमा थे उनका संघर्ष किससे था, तो वह गरीब से था, यानी कि ऑप्शन गरीबी से कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40 के बाद 41 नंबर देखते हैं और सिर्फ 4 प्रश्न शेष बचेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगमा के चरित्र से कौन सा गुण झलकता है, मंगमा के चरित्र से कौन सा गुण झलकता है, स्वार्थ झलकता है, परिश्रम झलकता है, अहंकार या क्रूरता। तो यहाँ पर मंगमा के चरित्र से क्या झलकता है, तो परिश्रम झलकता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 के बाद 42 नंबर देखते हैं और 42 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किस बात का उदाहरण है, जो मंगमा है वह किस बात का उदाहरण है, आलस्य का, श्रमशीलता का या घमंड का या छल का। तो मंगमा किस बात का उदाहरण है, तो यहाँ पर श्रमशीलता का है, यानी कि इसका कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट जो 3 प्रश्न बचा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है कि मंगमा का जीवन सरल क्यों था, मंगमा का जो था जीवन सरल क्यों था, कम जरूरतों के कारण, अधिक धन के कारण, सत्ता के कारण, सुविधा के कारण। यहाँ पर मंगमा का जीवन जो था वह सरल क्यों था, तो उनका ज़रूरत जो था वह कम था, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 44 नंबर में लिखा हुआ है, 44 नंबर में लिखा हुआ है कि मंगमा किससे कभी पीछे नहीं हटती थी, मंगमा जो थी वह किससे पीछे नहीं हटती थी, मेहनत से, झूठ से, छल से या आलस से। तो जो मेहनत यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगमा जो थी वह मेहनत से पीछे नहीं हटती थी, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 के बाद 45 देखते हैं और यह सबसे लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि दही वाली मंगमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन है, श्रम का सम्मान है, राजनीति का वर्णन है या ऐतिहासिक घटना है। तो यह क्या है, जो दही वाली मंगमा है यह पाठ का क्या उद्देश्य है, तो यह श्रम का सम्मान है। ठीक, इतना प्रश्न बस इतना ही आज तक था। यहाँ पर 45 प्रश्न हमने किया है। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पूरे 45 प्रश्नों में से आप सभी का कितना सही हो पाया है। और यहाँ पर इसके बाद आप सभी को एक बात बता देते हैं, अगला दिन पूरे 150 प्रश्नों को हम लोग करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से, और वह मिक्स होगा, यानी कि पूरे
जो भी चैप्टर से पूछे जाते हैं उन सभी, जैसे हिंदी होता है, हिंदी से पूरा मिक्स रहेगा, यानी कि पूरे 150 प्रश्न रहेगा, वह मिक्स रूप में रहेगा। तो उसमें आप लोग ज़रूर से जुड़िएगा, और वह कह सकते हैं कि एक प्रकार से टेस्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर से जुड़िए। धन्यवाद। अब इस वीडियो को करते हैं द एंड, यानी कि समाप्त। तो सब समाप्त करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब से ज़रूर से कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इससे हमारा सब्सक्राइबर इंक्रीज होगा, और लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशनल लेवल जो होता है वह बढ़ जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।